हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू स्टार्ट बैटरी शॉप या आप अपनी बैटरी की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। ये फ्यूचर डिमांडेड बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल कोई भी जगह ले लो, हर जगह आपको बैटरी का यूज मिलेगा। अगर आप जो है आज के टाइम पे देखें कि इन्वर्टर ले लीजिए, लाइट जब चली जाती है तो इन्वर्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह। ठीक है, आपको हर घर में इन्वर्टर मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जहां नहीं है वहां भी इन्वर्टर लग रहे हैं। तो इन्वर्टर में भी इसका जो है बैटरी का बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कोई भी व्हीकल्स हो, टैक्सी हो, कार हो, ठीक है, बस हो, हर जगह जो है आपको बैटरी का यूज मिलेगा। तो हर टाइप के वाहन के लिए अलग टाइप की बैटरी का जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर आप देख लो कोई घर में जो है सोलर सिस्टम लगा रहा है, ठीक है, आजकल सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो सोलर सिस्टम के अंदर भी बैटरी की वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें, बात करेंगे बच्चों के टॉयज एंड गेम्स लें, तो आजकल आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो है गाड़ियां आ रही बच्चों की चलाने के लिए, वो सारी सब बैटरी सिस्टम के ऊपर आधारित है। वहां पर भी बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के टाइम पे आप देखिए गाड़ियां लोग जो है खरीद रहे हैं और गाड़ियां जो है कंपनियां नई नई लॉन्च कर रही हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक बाइकें लॉन्च कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइकों को चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि बैटरी की फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप बैटरी की शॉप ओपन करते हैं तो आप जो है ऑर्डर इतना आपके पास आएगा कि आप उस ऑर्डर को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा जो है बुकिंग लगी रहेगी और आप माल उनको दे नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा बैटरी की डिमांड है आज के टाइम पे, और जब गर्मी का सीजन आता है तो बैटरी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांस रहेंगे। साथ ही साथ ये फ्यूचर डिमांडेड बिजनेस भी है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि बैटरी का बिजनेस जो है एक कम रिस्क वाला बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर कम से कम रिस्क है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की कंपनियां जो है डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक बाइक और कारें निकाल रही हैं, बसें तक निकाल रही हैं। ठीक है, तो इन सब में बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सोलर सिस्टम की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास वेटिंग लगी हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा बुकिंग उन्होंने ले रखी है, लेकिन वो कंपनी की तरफ से उनको माल नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितनी ज्यादा डिमांड रहेगी आने वाले टाइम में। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहले से पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लोकेशन, कि हमारी ऐसी कौन सी लोकेशन सही रहेगी हमारे बिजनेस के लिए। जो सबसे अच्छी लोकेशन है वो ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर बाइक का मार्केट हो, या फिर ऐसा मार्केट हो जहां पे बाइक का एसेसरीज बिकता हो, कार की एसेसरीज बिकती हो, या फिर गाड़ियों की एसेसरीज बिकती हो। ठीक है, या उस रोड के ऊपर गैराज हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या कोई भी सर्विस सेंटर हो, रिपेयरिंग सेंटर हो, ठीक है, इस टाइप का बिजनेस होता हो, या फिर वहां पर कार वॉशिंग सेंटर हो, बाइक वॉशिंग सेंटर हो, इस टाइप का हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां से निकलते हो अपनी गाड़ियों को लेके। अगर वहां पर आप जो है इस टाइप का बैटरी का बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर चलने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना, आपको ऐसे मार्केट में अपनी बैटरी की शॉप ओपन नहीं करना है जहां पर कपड़े का मार्केट हो, ठीक है, चूड़ी मार्केट हो, इस टाइप के मार्केट में आपको नहीं ओपन करना है, क्योंकि वहां पर इसके चलने के बहुत कम चांस रहते हैं। आपको ऐसे मार्केट में ओपन करना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां का निकलना रहता हो। ठीक है, लोग गाड़ियां लेके निकलते हो और जहां पर सबसे ज्यादा विजिबिलिटीज हो, जहां पे आपकी दुकान जो है दूर से दिख सके। ठीक है, ऐसा रोड हो, और साथ ही साथ रोड के आसपास जो आपकी शॉप है उसके आसपास ऐसे मार्केट हो, या फिर ऐसी शॉप हो जहां पर गैराज हो, ठीक है, बाइक रिपेयरिंग सेंटर हो, कार रिपेयरिंग सेंटर हो, ठीक है, या फिर ऐसा कार एसेसरीज है, या फिर डिफरेंट तरीके के वहां पे ऑयल मिलता हो गाड़ियों का, ठीक है, लुब्रिकेंट जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके का बिजनेस वहां पे लोगों का पहले से हो। अगर उसके आसपास में आप जो है इस टाइप की अपनी शॉप ओपन कर देते हैं बैटरी की, तो वहां पे चलने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। तो आपको ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन करना होगा, वो आपके लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप रिक्वायर्ड एरिया, हमें यहाँ पर कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप रैक भी लगवाएंगे, काउंटर भी रखेंगे, और आपको डिफरेंट तरीके की बैटरीज भी यहाँ पे रखना पड़ेंगे। अगर आप अलग अलग कंपनी की अलग अलग टाइप की बैटरी भी रखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी जो रोड के ऊपर आपको जगह मिल रही है वो कम से कम अगर आपको 200 स्क्वायर फीट की मिल रही है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपकी जगह 200 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में है तो यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आपको जो आपकी जगह होनी चाहिए वो कम से कम जो है वो 200 से 500 स्क्वायर फीट तो होनी चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस टाइप का अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे
बैटरी का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आप जो है डिफरेंट कंपनी की आज के टाइम में मार्केट में है, वहां से आप जो है डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। इसमें आप एमेरॉन की ले सकते हैं, सुकैम की ले सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक्साइड, लुमिनियस, ओकाया और साथ ही साथ आप माइक्रोटेक की यहाँ पर डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है जिस कंपनी की लेना चाहते हैं वहां पे जाइए, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको बिकम ए डीलर या बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का फॉर्म मिल जाएगा। आप उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको एक या उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। वहां से जैसे ही आप जो है फिल करेंगे उसके 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके पास कंपनी से कॉल आ जाएगी, वो आपको पूरी डिटेल बता देगी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप के लिए। ठीक है, ऑफलाइन के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो है जो भी आप वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर आपको जो है कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में जाइए, वहां पे आप कस्टमर केयर से बात करिए, वो आपको आपके एरिया के जो भी एरिया मैनेजर होगा उसका नंबर दे देंगे। उस एरिया मैनेजर से आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि आपको डीलरशिप कैसे मिल सकती है। ठीक है, वो आपको पूरी हेल्प कर देगा इसके डीलरशिप दिलवाने के लिए। ठीक है, तो आप उनसे हेल्प ले के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट रिटेल बिजनेस। आप इसके लिए डायरेक्ट रिटेल बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो डिफरेंट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है वहां से आप जाके कुछ जो है जैसे 25 से 20 अलग अलग कंपनी की बैटरी रख ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनी से आप खरीदेंगे तो अलग अलग टाइप का मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, आप कस्टमर के लिए अपनी एक रिटेल शॉप भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी डीलरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जिसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस को बहुत ज्यादा जो है ऊंचाइयों पे ले जाने वाला टॉपिक रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप जो है किसी कंपनी की कोई बैटरी लेते हैं, ठीक है, जब आप कंपनी की बैटरी लेते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको वारंटी का टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे आपने इन्वर्टर लिया उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ वारंटी मिली। ठीक है, जब आप उसको घर पे लेके आए, ठीक है, उसमें कोई खराबी आ गई, ठीक है, लेने के बाद तो फिर आप कंपनी में फोन करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक सर्विस बॉय आता है, ठीक है, या सर्विस मैन आता है। वो आके उस बैटरी को चेक करता है, ठीक है, आपके इन्वर्टर को बैटरी जो उसमें लगी होती है उसको चेक करता है। ठीक है, उसमें कोई खराबी होती है तो उसको सही कर देता है। ठीक है, या अगर उसमें ऐसी दिक्कत है कि अब वो सही नहीं होना है, वो खराब हो गई, उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करके दूसरी देना पड़ेगी, तो यहाँ पर वो रिप्लेस करके चेंज करके आपको दूसरी बैटरी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया या जो प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद उसकी सर्विस देना। ठीक है, तो ये कहलाता है आफ्टर सेल सर्विस। बहुत सी कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस भी अपने ग्राहकों को देती हैं। तो यहाँ पर अगर आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देते हैं तो यहाँ पर जो है कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करेगा। ठीक है, और कस्टमर आपसे सेटिस्फाई भी रहेगा कि जब भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आई तो आपने जो है कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया टाइम से। ठीक है, तो आपको अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी देनी चाहिए। यहाँ पर हमें कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, साथ ही साथ आपको शॉप एक्ट लाइसेंस भी लेना होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अलग अलग कंपनी की जो है बैटरी को अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं डिफरेंट टाइप की, या फिर एक ही कंपनी का आपने डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप ली है, उसमें भी आप अलग अलग टाइप की जो है बैटरी को अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं, साथ ही साथ आपको रैक बनवाना होगा, काउंटर बनवाना होगा और दुकान के जो है अन्य एक्सपेंसेस भी होंगे, उन सबको अगर आप जोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके 8 से 10 लाख रुपए का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपके कस्टमर का आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि आपके बिजनेस के चलने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, जिसका नाम है मार्केटिंग। ठीक है, बिजनेस मार्केटिंग। आप अपनी बिजनेस की कैसे मार्केटिंग करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप पैम्पलेट छपा सकते हैं, लिफलेट छपा सकते हैं, होर्डिंग बनवा सकते हैं, बैनर छपा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना जो बिजनेस है, ठीक है, उसकी जो पैम्पलेट है वो लोगों के घर तक कैसे पहुंचाएंगे, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी दलवा सकते हैं या इंडिविजुअली जाके लोगों से मिलके पैम्पलेट को दे सकते हैं और अपनी शॉप का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड आपको अपनी शॉप का गूगल मैप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है या लिस्टेड करवा लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है कि आपकी जो शॉप की लोकेशन है उसको लाइव लोकेशन डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए और शॉप का जो बाहर से फ्रंट एरिया का जो आपकी शॉप का फोटो है वो डाल दीजिए और शॉप के अंदर जैसे जो आपकी बैटरीज लगी उसका भी एक अच्छा डिस्प्ले का फोटो लेके उसके ऊपर डाल दीजिए। इससे ये फायदा रहेगा जब भी कोई कस्टमर जो है ऑनलाइन सर्च करेगा नियर मी बैटरी शॉप, ठीक है, तो पास की जो बैटरी शॉप होगी उसमें अगर वो सर्च करता है आपकी दुकान पास में आ रही है उस लोकेशन में तो वो वहां पर सर्च में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो कस्टमर आपसे ऑनलाइन उसका जो है नंबर देख के आपसे कांटेक्ट कर लेगा और फिर उसके बाद अपने बिजनेस की बात आपसे कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपका बिजनेस ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं शॉप इंटीरियर। हमें अपनी शॉप का इंटीरियर भी करवाना होगा क्योंकि आपकी जो रैक होंगी वो नॉर्मल रैक नहीं होंगी, आपको यहाँ पर मजबूत रैक बनवानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो बैटरी होती है उसके अंदर 5 किलो 10 किलो वजन होता है। ठीक है, तो वो वेट को हैवी वेट को सहन कर सके, इस टाइप की आपको रैक बनवानी
करवानी होगी, साथ ही साथ वो रैक अच्छी भी लगनी चाहिए। तो आपको अपने शॉप के इंटीरियर के ऊपर भी फोकस करना होगा, जिससे कि आप जब बैटरी को लगाए तो वो डिस्प्ले अच्छी लगनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट एंड मार्जिन। अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट और मार्जिन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट रिटेल बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कम से कम भी अगर मार्जिन मिलता है तो आपको यहाँ पे 10 से 25% तक मार्जिन आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको महीने में कितनी इनकम हो सकती है यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप 30 से 50 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर की फुटफॉल बढ़ने लगेगी, ठीक है, कस्टमर ज्यादा आने लगेंगे और ज्यादा खरीदी करने लगेंगे, ठीक है, आपके पास ऑर्डर ज्यादा आने लगेंगे, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना भी आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्टाफ रिक्वायर या फिर हेल्पर रिक्वायर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपको स्टाफ रखना है, आपको यहाँ पे कम से कम 2 स्टाफ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले इस काम को करना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आप काउंटर के ऊपर कस्टमर को डील कर रहे हैं और इतने में कोई और कस्टमर आ जाता है, उसको कोई बैटरी चाहिए, ठीक है, तो आप जो है कस्टमर को डील करेंगे या फिर बैटरी निकाल के देंगे, तो इसके लिए आपको हेल्पर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां से कोई गाड़ी आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारी बैटरीज आ जाती है, तो अब कस्टमर भी है आपके सामने और बैटरीज को उतारना भी है, तो आप दोनों काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको 1 या 2 हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी हर वीडियो के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जिससे कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता सकूं, जिससे कि आपकी सेल जो है कुछ एक्स्ट्रा बढ़ सके, ठीक है, सेल्स ग्रो हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है मैकेनिक मीटिंग। आपको ऐसा करना है कि जितने भी आपके एरिया के आसपास जितने भी मैकेनिक है जो बैटरी का काम करते हैं, बैटरी से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें उनको बैटरी की जरूरत पड़ती है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे एक फ्रेंडशिप क्रिएट करिए, ठीक है, अच्छे से बातचीत करिए, जिससे कि जब भी आप उनको बता सकते हैं कि हमारी एक यहाँ पे शॉप ओपन हुई है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप की बैटरी है, अगर आपको कभी बैटरी की जरूरत पड़े या आपके कस्टमर को बैटरी की जरूरत पड़े तो आप हमारी दुकान को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि कमीशन ना दे के आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, जब भी कोई त्यौहार आए, ठीक है, या कोई भी साल में कोई फंक्शन आता है, तो आप उनको जो है जाकर मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको मिठाई के साथ साथ आप कोई अच्छा ऐसा जो है गिफ्ट दे सकते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप उनके संग डील कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी मैकेनिक है शहर के उनको बुला के वहाँ पे सम्मानित भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइमिंग। आपको जो शॉप ओपनिंग का टाइमिंग या क्लोजिंग का टाइम है वो एक फिक्स होना चाहिए, डेली उसी टाइम से आपको अपनी शॉप को ओपन करना है, जिससे कि आपका कस्टमर आप तक जुड़ा रहा है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कस्टमर सर्विस। आपकी शॉप के ऊपर जो भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसको आपको कस्टमर सर्विस अच्छी देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप कस्टमर को कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अच्छे से उससे बातचीत करेंगे, सब चीज अच्छे से उससे डील करेंगे, सारी जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी चीजें आप उनसे क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब वो कस्टमर आपके यहाँ से कोई सामान खरीद के जाएगा, फिर उसके बाद वो अपने जहाँ पे जैसे गांव में रहता है या शहर में रहता है, तो वहां पर वो क्या करेगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा, ठीक है, यानी कि आपकी शॉप के बारे में लोगों को बताएगा, जो भी उससे पूछेगा वो उसको बताएगा कि वो शहर में जो है या फिर इस मार्केट में वो एक शॉप ओपन हुई है बैटरी की, वहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी, वो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो आपको इस तरीके से माउथ ऑफ पब्लिसिटी हो, जिससे क्या होगा, जब भी कोई कस्टमर को वहाँ पे बैटरी की जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी शॉप के ऊपर आएगा, या उस कस्टमर से किसी को जरूरत पड़ेगी, किसी ने कहा कि मुझे बैटरी चाहिए, कोई बैटरी की अच्छी दुकान बताओ, तो वो आपकी दुकान बताएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी शॉप से गया, आपने उसको अच्छी सर्विस दी, अच्छी कस्टमर सर्विस दी, साथ ही साथ आपने उसको जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपने डिस्काउंट भी उसको अलग से दिया होगा, ठीक है, आप अपने जो है अलग से कुछ मार्जिन से डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर काम करते हैं तो कस्टमर आपसे लॉन्ग टाइम तक जुड़ जाएगा, ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट भी रहेगा और कस्टमर भी आपसे खुश रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।